सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़े गीता का कौन सा श्लोक चल रहा है? हरिओम। याद है किसी को? गीता अध्याय 18 का गीता अध्याय 18 का आज चलेगा 11वां। ठीक है, 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में कल 10वां था जो अकुशल कर्म। ये क्लियर हुआ था ना, कुशल कर्म और अकुशल कर्म क्या है, हमारे फेवरेट कर्म और जो हमको पसंद नहीं है उनका, उन दोनों का जो त्याग नहीं करता है उसकी बात आगे भगवान बोलते हैं। कारण कि देहधारी मनुष्यों के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। कर्म फल त्याग का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसीलिए गीता में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तव्यत्व अभिमान का। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। यदि बाहर से त्याग करके एकांत में, वन में या हिमालय में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही है। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब व्यक्तियों और पदार्थों का त्याग हो जाता है, पर उससे उसका मोक्ष नहीं हो जाता। अतः हमारे भीतर की कामना, ममता, आसक्ति ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। इसीलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध हो जाता है। यदि कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, इसलिए समाधि से व्युत्थान हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है। कल क्लियर हुआ था, भगवान ने 10वें श्लोक में बोला जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। आवाज ठीक आ रही है? संजय चांदनी, आवाज ठीक है बेटा? हाँ ठीक है आंटी। ठीक है ना? हाँ। तो कल के 10वें श्लोक में भगवान ने बोला जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित अपने स्वरूप में स्थित है। फिर भगवान ने इसके लिए समझाया कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। एक है ग्रहण और एक है त्याग। तो ग्रहण माना, ग्रहण माना यूज करना, उसको वर्तन में लाना, और त्याग माना छोड़ना। तो फिर भगवान ने समझाया ग्रहण भी क्या है और त्याग भी क्या है। संसार है तो संसार में रहने के लिए सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए? तो सब कुछ ग्रहण करते हुए त्याग किसका करोगे? क्योंकि सब कुछ चाहिए, शरीर है तो उसके लिए खान पान, रहने के लिए घर, सब कुछ चाहिए, तो त्याग किसका करोगे? तो भगवान ने बोला त्याग नहीं, त्याग भाव।
तो संसार है तो ग्रहण और त्याग लगा रहेगा, माना शरीर के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो ग्रहण और त्याग। फिर भगवान बोला त्याग माना छोड़ेगा तो करेगा क्या? तो फिर भगवान ने बोला त्याग नहीं, त्याग भाव। त्याग भाव में रहो। भगवान जहां भी रखे, जिस कुर्सी में बिठाए, भावना की तरफ ध्यान रखो। त्याग भाव। त्याग त्याग। क्या छोड़ा? सन्यासी भी घर बार छोड़ता है तो कहीं तो जाके अपना बसेरा बसाता है ना। घर में खाना बनाना छोड़ता है तो पेट के लिए फिर किसी को तो देखना पड़ता है ना उसको। तो हमारा ज्ञान तो भगवान ने बिल्कुल सहज और सरल करके बताया कि सन्यासी भी नहीं, गृहस्थी। ये ज्ञान तभी सन्यासियों के लिए गीता है ही नहीं, साधु सन्यासियों के लिए गीता है ही नहीं। गीता है ही गृहस्थियों के लिए। गृहस्थ का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान। खुद भी खाए पिए तृप्त रहे और सबको तृप्त रखे। सन्यासी तो खुद ही मन में कोई ना कोई भाव रहता है, घर बार छोड़ के साधु बना, सन्यासी बना, पर अंदर वासनाएं पड़ी हैं, कोई ना कोई भाव पड़ा है। तो फिर भगवान ने बोला ये कौन सा सन्यास है? ये कौन सा सन्यासी का भाव है? तो सन्यास माना भगवान अभी हमको बहुत सरल भाव में समझा रहे हैं कि सन्यास माना मन का नाश। मन का नाश ही सच्चा सन्यास। सन्यास माना घर बार छोड़ना, त्याग करना। पर अंदर तो वो भाव पड़ा है ना। पर मन का नाश, अंदर से उन भावों को मिटाओ। बाकी प्रकृति जिसको जहां पर जिस रूप में रखी है वहां रहते हुए अंदर से त्याग भाव में रहो। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। शुभ कर्म को ग्रहण करता है, अच्छी बात, शुभ भाव, पर फिर उसमें अटैचमेंट नहीं रखता है। और जो अशुभ कर्म है या उसको अकुशल कर्म है तो उससे वो द्वेष नहीं करता है। भले एक साइड हो जाएगा पर द्वेष करके कितनी बातें होती हैं। मुझे पसंद नहीं, मेरे सामने फिर ये स्थिति आ रही है, सामने वाला ऐसा ऐसा कर रहा है, माना कितने रूप में अपने अंदर भी विकार दिखता है, बाहर भी विकार दिखता है, कर्म फिर बनते हैं। तो भगवान ने फिर उस बात को इधर समझाया है कि जो शुभ कर्म का ग्रहण करता है पर राग पूर्वक नहीं, शुभ कर्म को ग्रहण करता है पर ग्रहण करने में उसका अटैचमेंट नहीं होता, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर फिर उसमें द्वेष नहीं होता। तो वो राग और द्वेष से ऊपर है। तो ये कुशल और अकुशल कर्म। फिर कुशलता के साथ हमारा राग है और अकुशल के साथ हमारा द्वेष है। कुशल माना मेरे फेवरेट, मेरे अनुरूप, जो मुझको भाते हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने फिर ये राजसु यज्ञ में पत्तल उठाने की जो सेवा की है, वो भगवान इसी भाव को दर्शा रहे हैं कि कुशल और अकुशल कुछ नहीं है। गृहस्थी के लिए जो स्थिति सामने आए उसको नमस्कार करें, यही ज्ञान है। भगवान ने भी देखा, सबको कहा जाओ जिसको जो सेवा पसंद हो, तो सब अपने कुशलता के भाव से जिसको जो सेवा पसंद थी सबने उठा लिया। लास्ट में बच्ची पत्तलें उठाने का कार्य। तो फिर भगवान ने बोला कोई बात नहीं, कोई काम न छोटा है न बड़ा है। छोटा बड़ा भी हमको मन दिखाता है ना। ये काम छोटा है, ये बड़ा है। कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है, बताओ। हाँ, ठीक है। तो भगवान ने बोला कुशल के साथ, कुशल ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म त्याग करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। तो राग और द्वेष से ऊपर ये भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान साधु सन्यासी और जो अपने आप को समथिंग पंडित जन मान के बैठे हैं, ये उनके लिए ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान है टोटल गृहस्थियों के लिए। और जब कृष्ण ने जब ये भाव देखा ना कि सब घर बार छोड़ के और जा रहे हैं जंगलों में तपस्या करने,
तो फिर भगवान ने देखा ऐसे में क्या हो रहा है, सबकी गृहस्थियों में बहुत फर्क पड़ रहा है। अब घर का मेन मालिक जो कमाने वाला, वही घर त्याग करके जाके जंगलों में बैठे और आश्रम में जाके बैठे, तो घर की गृहिणियों का या दूसरे भाव कैसे पूरे हुए? कैसे पूरे हुए फिर? तब भगवान ने बोला कि ये क्या ज्ञान है, मन में तो आसक्तियां भरी पड़ी हैं और घर बार छोड़ के जा रहे हैं संन्यास आश्रम लेने। तभी भगवान ने बोला ये ज्ञान संन्यास माना मन का नाश, वो सन्यासी के लिए नहीं है। तो गीता साधु सन्यासी और जो पंडित जन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये उनके लिए नहीं है ये। और भगवान ने बहुत सरलता से गृहस्थ में रह के सब कुछ करते हुए यज्ञ तप दान तेरा हर कर्म में जुड़ जाए। फिर भगवान ने समझाया यज्ञ तप दान क्या है। किचन में खाना बना रही है, बोल यज्ञ। शरीर से मेहनत हो रही है, बोल दान। तन से मेहनत है, मन से मेहनत है, कुछ अच्छा अच्छा भाव सोच रही है, दान हो गया। मन को तपाओ मत किसी के भाव में, तो तप हो गया। सबसे बड़ा तप तो कौन सा है? मन का है ना। सबसे बड़ा दान भी मन का है। सामने वाला करे कुछ भी और मेरा मन न चले, मना आप उसके साथ हो ना। सामने वाला अगर कुछ कर रहा है, प्रकृति के मेंबर कर्म प्राणी जो कुछ भी है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको साथ दो। चलो साथ नहीं दे पाते हो तो शांत करके बैठ जाओ, मन नहीं चलाओ। पर कितने रूप में मन चलता है, कितने रूप में इंटरफेयर करते हैं। इसको दान नहीं करो, इसको करो, इसको नहीं दो, उसको दो। तो भगवान ने बोला ये जब इंटरफेयर तेरा नहीं है और तू सहज भाव में है, तो ये तेरा दान हो गया। तो कृष्ण भगवान ने इतनी सरलता से इस ज्ञान को कहा कि टोटल मन की संभाल ही ज्ञान है, मन का नाश ही सन्यास है। तो हर कर्म में जप तप दान हो जाए। भगवान ने इतना तक कहा कि तू वॉक करने जाता है ना, तो ये भी तेरा यज्ञ तप दान हो जाए। वॉक करने जाता है, यज्ञ। कोई मिले तो प्यार से बात करो, प्रेम पूर्वक बात करो, अपना आप करके बात करो। तपाओ मन को, फालतू बातों में इधर उधर क्यों देखता है? अपने भाव में रहे ना। तो ये तप हो गया। घूमने जाते हैं तो फलानी ने ये पहनी, टीरे ने ये पहनी, वो ऐसा चलती है। अरे जो कुछ भी है, जिसका जो बात उसकी गत मत वो जाने ना। तो मन को ऐसी फालतू वृत्तियों में नहीं ले जाओ, ये है तप। तो आपका वॉक करना भी तप हो गया। भगवान के भाव में रहो, हर रूप में उसको देखो, इसमें भी कौन बसा, इसमें भी कौन बसा, तो ये तप। तो यज्ञ तप दान ये सब हर क्रिया में हम कर सकते हैं। हर क्रिया में यज्ञ तप दान। फिर उसके बाद भगवान ने कर्तव्य की बात कही। फिर भगवान ने कहा कि कर्तव्य तो कर रही है, फिर कर्तव्य में अटको मत, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य। फिर भगवान ने बोला कर्तव्य के साथ तेरा प्रेम का होना बहुत जरूरी है। कर्तव्य से ऊंचा है प्रेम। तो अभी भगवान प्रेम भाव में आ गए हैं। भगवान ने बोला तू भी। गोपियों का क्या था? गोपियों का जो ज्ञान था वो प्रेम वाला था ना। तो कर्तव्य के साथ प्रेम। बस पानी भरने जा रही हैं तो प्रेम भाव में मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ, कृष्ण के लिए पानी भरने जा रही हूँ, तो उसके भाव में मन डूबा है। तो ये भी मन का क्या हो गया? तप हो गया ना। फलाना टीरा उनको दिखता ही नहीं है, तो ये भी तप हो गया। कोई मिलती तो कृष्ण की चर्चा होती, तो ये क्या हो गया? यज्ञ हो गया ना। खुद भी उसकी चर्चा में लगी पड़ी है हर रूप में। भले कर्म प्राणी की बात हो रही है पर इंटेंशन अंदर मन में वही भाव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो यज्ञ तप दान, तन से सेवा दान, मन से सेवा दान, कुछ भी कर रहे हो दान। आपका शांत रहना, मन में तपन नहीं हो, शांत रहना। कोई कुछ कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, आपका शांत भाव, ये भी एक दान है। तो भगवान ने हमको बहुत सरल भाव से समझाया कि वो छोड़ना, वो सन्यासी छोड़ता है पर मन में पड़ा हुआ है। भगवान ने बोला कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इधर रह के ही यज्ञ तप दान अपना कर्तव्य कर,
फिर भगवान ने अभी कर्तव्य के ऊपर प्रेम की बात हमको पकड़ाई है। अभी 11वां श्लोक है, कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कारण कि जिसने भी देह त्यागी है, देहधारी है, तो वो किस चीज का त्याग करेगा? देह है तो क्या नहीं चाहिए? खाना पीना, उठना बैठना, सोना, अरे कुछ तो चाहिए। पूड़ी पकोड़ा नहीं तो रोटी सब्जी कुछ तो चाहिए ना। महल नहीं, बिल्डिंग नहीं, तो एक झोपड़े की भी तो जरूरत है ना। तो भगवान ने बोला किसका त्याग करेगी? तो कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। संपूर्ण कर्मों का त्याग करना ये संभव है ही नहीं, क्योंकि देह है। तो देह करके क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। हम्म, तो त्याग किसका करेगी? पर भगवान ने बोला त्याग नहीं, त्याग भाव। हम्म, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है, त्याग तो नहीं कर सकते हैं, पर भगवान ने बोला कर्म के फल का तो तू त्याग कर सकते हैं ना, कि चलो भगवान तेरे लेखे, भगवान तेरी मर्जी, कहाँ भी कर, तू जान, तेरा काम जाने, मैंने कर दिया सो कर दिया बस। तो ऐसा त्याग, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग, यही भगवान ने त्यागी की बात कही है। उस त्यागी की बात नहीं की है कि घर बार छोड़ के जंगल में, हाँ, घर बार का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, फिर जंगल में जाके क्या किया? वो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि एक बार सतगुरु भगवान किसी आश्रम में गए, वहां एक सन्यासी बैठा था और उसकी पत्नी भी साथ में थी। तो सामने वाला बोलता है, अभी मेरी पत्नी मेरे को पत्नी नहीं दिखती है, माँ दिखती है। तो सतगुरु भगवान ने बोला बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर उससे वार्तालाप हुई भगवान की ज्ञान के भाव में। तो भगवान ने देखा, थोड़ी देर में उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बुलाने में क्या बोला, ए इधर आ, ये लोटा उठा, इसको उधर रख, ऐसा कर, माना जैसे ऑर्डर नहीं करते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं, उसकी भाषा में वही था। तब सतगुरु भगवान ने उसको पकड़ाया, बोले जब तू उसको माँ के समान मान रहा है, पर अंदर तो तेरा पड़ा है ना कि तेरी पत्नी है, माँ के साथ ऐसे बात करेगा क्या? ए इधर आ, ऐसा कर वैसा कर, इसको वहां रख। हाँ, तो भगवान ने झट उसकी बात को पकड़ा। तो अंदर तो पड़ा है ना, अंदर तो वो भाव पड़ा है ना कि ये कौन है, इसका क्या यूज है। गहरी नींद में भी पड़े हैं ऐसे भाव। हम्म, इधर तो जागृता की बात है, गहरी नींद में भी पड़ा है, हाँ, कि ये पत्नी है और इसका ये यूज है। तो ये सब बातें अंदर से मिटाना है, अंदर से, बाहर से इसकी कोई बात ही नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान ने बोला कर्म फल का त्याग तेरे हाथ में है। यही सच्चा त्याग है, त्याग भाव। व्याख्या, कर्म फल का त्याग तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कर्म फल का तात्पर्य है कि कर्म फल की जो इच्छा करते हैं, ऐसा क्यों तो ऐसा मिले, ऐसा मिला तो ऐसा की, ऐसा जो इच्छाओं का भाव है उसका त्याग करो। भगवान तूने प्रेरणा दी, तूने कराया, तू जान, तेरा काम जाने, बस छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हम्म, तो कर्म फल की इच्छा का त्याग, कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? जैसे ये हमारा शरीर है, ये भी किसी कर्म का तो फल है ना, तो शरीर का हम त्याग कैसे कर सकेंगे? शरीर है, मानुष चोला हमको मिला है, ये भी किसी कर्म का तो उदय बोलो, तब हमको इतनी ऊंची स्थिति मिली है। कोई तो कर्म ऐसा था तब हमको ये मानुष देह मिला है, तो इसका त्याग हम कर सकते हैं क्या? तो भगवान ने वही समझाया कि कर्म फल की इच्छा का त्याग, कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर
तृप्ति का त्याग कैसे होगा? भोजन किए और मैं बोलूं अतृप्त हूं। तो भगवान ने बोला ऐसे तो होगा नहीं, कुछ टाइम के लिए तो तृप्ति है ना। तो भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? बीज डाला खेती और मैं बोलूं मैंने छोड़ा तो कैसे होएगा? हो ही नहीं सकता ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि खेती करने पर अन्न का त्याग करो। पर त्याग नहीं, त्याग भाव में रहो। मैंने काटा क्या, उसने काटा क्या। इसके बदले में 5 के बदले में अगर 4 रुपया मिला तो कोई बात नहीं। थोड़ा अगर सहज में किसी को प्रेम प्यार से देना हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा भले त्याग भाव। बाकी उसका त्याग कैसे करेंगे? तो वही भगवान समझा रहे हैं। अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। कर्म फल के त्याग की इच्छा। फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। जब मैंने फल की इच्छा का त्याग किया, कर्म का नहीं, त्याग नहीं किया, पर जो भी किया उसके बदले में ऐसा मिले और ऐसा मिलना चाहिए। तो कम मिला तो दुखी, ज्यादा मिला तो सुखी। तो ये भाव न होके शांत भाव में रहें बस। फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसीलिए गीता में फल इच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। इसीलिए गीता में फल की इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। ज्ञान योग में कर्तव्यत्व अभिमान का, फिर ज्ञान में कर्तव्य का जो अभिमान है उसको छोड़ो ना। पर उसका अभिमान है ही है, ये अभिमान है। तो भगवान ने बोला क्या छोड़ा? उस अभिमान को छोड़ो, मैं करने वाली। अरे मैं क्या करने वाली? उसकी प्रेरणा नहीं होती, उसका हुक्म नहीं होता, समझ नहीं होती, उसने इतना ऐसा भंडारा भरपूर नहीं किया होता तो मेरी क्या हस्ती है? और अभी तक तो जो भी बात है गुरु की है। अगर कुछ देना लेना प्यार प्रेम कुछ भी सीखे हैं तो ये थैंक यू मेरे सतगुरु का जिसने सिखाया। वरना पहले भी थे और अभी भी हैं। जो चेंज है तो ये गुरु की बात है, मेरी बात नहीं है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ज्ञान में कर्तव्य अभिमान का इसका त्याग करो। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। बाहर से छोड़ना, घर बार छोड़ के फिर गए आश्रम में, फिर क्या? पेट क्या खाना नहीं खाएगा? सोएगा नहीं? शरीर की दूसरी क्रियाएं नहीं करेगा? तो भगवान ने बोला बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं गृहस्थी में ही तपाओ। जो भी है तन को मन को इस गृहस्थ में रह के तपाओ। प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। भीतर से त्याग छोड़ो, फल इच्छा का त्याग, भाव में शुद्धता, ये सब। यदि कोई बाहर से त्याग करके एकांत में वन में या हिमालय में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही है। फिर भगवान ने बोला यदि अगर वो बाहर से त्याग करके हिमालय पर्वत पर भी चले जाए जप तप करने, तो भी जो ये शरीर, शरीर को कहाँ छोड़ेगा? तो शरीर है तो क्या नहीं चाहिए? तो संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही है। सबको छोड़ा, इस शरीर से उठ के दिखाओ ना। हम बोलते हैं हमको मोह है, इसके बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बेटे का जब तक मुंह नहीं देखूं, बहू के साथ जब तक ऐसा नहीं करूं, पर जब शरीर में कुछ होता है तो सब कहाँ जाता है? बेटा बेटी वही सब परिवार वाले कर्म प्राणी। ऐसे लगता है थोड़ी देर तो हमको फ्री छोड़ें, साइड हो जाएं, थोड़ा तो आराम करूं। ये प्यारे होते तो उस समय भी लगते ना। पर सबसे ऊंचा है शरीर का भाव। हमारे सतगुरु भगवान जो हमारे प्रकृति के थे गुरु, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि एक बार मैं तपस्या के लिए ऐसे भाव में बैठा था अपने पेड़ के नीचे। तो जहाँ बैठे थे ना वो मरुस्थल था, रेगिस्तान मरुस्थल। तो वहाँ तपती रेती, तो एक माता उसकी गोदी में
बच्चा था, ऐसे साड़ी के पल्लू में बांधी थी और आ रही थी कड़क धूप में, उसको कहीं जाना था, तो चप्पल पहनी हुई थी, चलते-चलते उसकी चप्पल टूट गई, तो उसने क्या किया, पहले कपड़ा, साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और चप्पल को बाँधा और चल पड़ी। फिर कुछ दूर आगे गई तो बंधा हुआ चप्पल कितना टाइम चलेगा? तो उसके पैर जल रहे थे, तो उस प्यारी ने क्या किया, पैरों की जलन को सहन नहीं कर पाई, तो वो जो बच्चा था उसके हाथ में उसको पटक दी नीचे, पटक दिया। बच्चा इतनी गर्मी में कहाँ जिंदा रहने वाला, गोदी का बच्चा 5-7 महीने का, तो वो गई। फिर भी उसने क्या किया, अपने पैरों की जलन को बचाने के लिए उस बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। तो वो अपना आँखों देखा अनुभव बता रहे थे, बोले मैंने उससे फिर ये सवाल किया, दूर से मैंने ये दृश्य देखा, तो मैं पास गया, उसको थोड़ा हेल्प किया, फिर मैंने उसको पूछा कि ये तो तेरी जान का टुकड़ा था, तेरा अपना बेटा था, तूने ऐसा क्यों किया? तू थोड़ा सह सकती थी ना? तो बोली मेरे सहने से ज्यादा हो गई थी बात, ऐसे तो मैं और कितने पैदा कर सकती हूँ। तो ये है मोह। और ये सच्ची आँखों देखी घटना उन्होंने बताया था। बताते-बताते उनके आँखों में भी ऐसा भाव आ गया था। हाँ, बोलो लाजू माता। दीदी ये तो बंदरिया के बारे में हाँ, सुना तो था। बंदरिया के बारे में, तो बंदरिया से हम कम हैं क्या? आखिर हैं तो बंदर की वंशज ना। हाँ तो बता, बंदरिया के बारे में बताते हैं, जब हाँ, छत पे वो कूदती है, छत पर तब जाता है तो नीचे बच्चे को करके ऊपर से खुद लांगती है। हाँ, खुद लांघती है। बंदरिया का तो इतना है कि वो बच्चा अगर उसका कहीं ऐसा हो जाता है, तो उसको उठा के घूमती रहती है, मरे हुए पूरा बच्चे दिन को। छाती से लगा के घूमती छाती रहती के है। लगा के मरे हुए घूमती रहती है, तब तक घूमती है जब तक उसका एक-एक अंग, हाँ, सड़ के गिरता नहीं है तब तक। अच्छा। उसका सड़ के गिरते जाता है पर वो छोड़ती नहीं है उसको, मतलब ऐसा मोह। पर जब वो और जब खाने, अपने ऊपर आती है तो हाँ, अपने ऊपर आती है, और जब वो खाना खाना होता है ना उसको, तो पहले अपना पेट भरती है। उसका बच्चा अगर आगे हाथ बढ़ाता है ना, तो मारती है एक थप्पड़ उसको। अच्छा। कभी आप ये चैनल में देखा करो बंदरों का, तो आपको ये दृश्य दिखेगा। एक चैनल चलता अभी है जो ना आपने टीवी। बताया ये तो दीदी बहुत मतलब, हाँ, हाँ, अभी जो आपने बताया बच्चे को नीचे रखा उसने, औरत ने। हाँ, तो उसे गिर गया, छूट गया, तो बोली जाने दे, फिर खड़ी हो गई उसके ऊपर। तो वो वही संत तो। ने देखा तो उससे पूछा, तो बोला ऐसे तो मैं 10 और पैदा कर सकती हूँ, पर मेरी शरीर का, तो ये मोह की बात है। तो वही भगवान बोल रहे हैं, संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है, मरने वाले का अपने शरीर सहित सब व्यक्तियां और पदार्थों का त्याग हो जाता है, पर उससे उसका मोक्ष नहीं हो पाता। मरने वाले का अपने शरीर सहित सभी व्यक्तियों और पदार्थों का त्याग हो जाता है। हम्म, व्यक्ति जो भी हैं, कर्म प्राणी, कहना नहीं माना, हाँ, तो छोड़ दिया, हम्म, पर उससे उसका मोक्ष माना मोह का क्षय नहीं होगा। और हमको तो मोक्ष की बात भगवान बोल रहे हैं। मोक्ष माना क्या? मोह का क्षय माना अंदर का डिटैच। बाहर से भले बैठे रहो जहां भी हो, पर अंदर से रोज डिटैच 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 होते जाओ। बाकी भागो नहीं, जागो। भागना नहीं है, कहाँ भागोगे? इधर ही जाग के रहो। अतः हमारे भीतर की कामना, ममता, आसक्ति ही बांधने वाली है। हम्म, हमारे अंदर जो भीतर की कामना, ममता, आसक्ति, ये जो अंदर भाव है, ये ही हमको बांधने वाले, जन्म मरण का कारण ये ही है। भगवान ने बोला बाहर से तेरे को जिस कुर्सी पर भगवान ने बिठाया है, नियति ने आपको जो नियत कर्म, कर्तव्य कर्म दिया है, वो सब करते हुए अंदर से रोज डिटैच डिटैच और प्रेम वाला भाव, प्रेम वाले भाव में रहो। हमारे भीतर की कामना, ममता, आसक्ति ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। संसार बांधने वाला नहीं, हम ही उनको बांध के बैठे हैं। हम्म, इस तभी तो सतगुरु भगवान बोलते हैं एक के साथ कितने एक टिकट में कितनों को लेके आती है।
तो सबको बांध के लेके आते हैं ना। आसक्तियों को, मोह वालों को, मोह वालों की फिर इच्छाओं को, अपने भावों को, कितने रूप में इच्छाएं बंधी पड़ी हैं। तू कर्तव्य कर्म कर, सामने वाला कर रहा है, सबका फल सबको मिलेगा ना, नहीं मिलेगा क्या? पर कितने रूपों में ये भाव हमारे फैले पड़े हैं, अटक। इसीलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए अपने लिए कुछ भी न करना, माना त्याग भाव में आ जाओगे तो कर्मों से संबंध आपे ही विच्छेद हो जाएगा। प्रेम भाव में आओगे, कर्तव्य के साथ प्रेम, तो फिर अटैचमेंट नहीं है, बस मेरा प्यार है, हो गई बात। यदि कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, इसलिए समाधि से व्युत्थान हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है। अगर समाधि में भी गया तो बाहर से आंख बंद है, मन से भी चलो, पर अंदर तो कितने रूप में कारण से कितनी बातें दबी हुई हैं। देखो, एक होती है जड़ भक्ति, एक होती है चेतन भक्ति। तो ये जो समाधि और आंख बंद करके बैठते हैं और अंदर उनके पड़ा रहता है कोई भाव दबा हुआ, ये है जड़ भक्ति। और ये जो हमको कृष्ण सिखा रहे हैं, सतगुरु भगवान का ज्ञान है कि उठते बैठते खाते पीते, तू अपने मन की संभाल कर डिटैच डिटैच होते जा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाहर से छोड़ना कुछ भी नहीं है, टोटल छोड़ने की बात है अंदर की। आसक्तियों का त्याग, इच्छाओं का जो भाव है ना, वो बाहर से कुछ भी नहीं, पर अंदर से उठते जाओ। कभी मन भटके तो बोलो क्या नहीं खाया है, क्या नहीं पिया है, क्या नहीं पहना है, बताओ तो सही। फिर भी कितनों टके की बात के लिए मन भटकता है। हाँ, टके का कुछ खान पान, कुछ पहनावा, कोई ऐसी बात, तो क्यों भटके? जब मन ऐसा बोले तो उसको बोलो कितना था अज्ञानता में, ये कलर नहीं पहना, ये कपड़ा नहीं पहना, ये टेस्ट नहीं लिया। अरे अभी तक इतने टेस्ट लिया है तो क्या हुआ है? तो कभी पूर्ति हुई है क्या? तृप्ति हुई है क्या? तो ऐसे करके अंदर से डिटैच डिटैच हो जाओ बस। इसलिए समाधि से भी व्युत्थान हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है। प्रकृति जन्य जो कारण शरीर है, माना जड़ भक्ति, जैसे कौन से वो संत थे 5000 सालों तक उन्होंने तपस्या की, जब आंख खुली तो सामने उनको उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा दिखी और उनका मन चलायमान हो गया। तो 5000 साल का तप, 1 मिनट की ऐसी बात, तो उनका मन चलायमान हो गया। पहले हुआ होगा उनका मन, उन्होंने मन को सही डोज खुराक नहीं दी होगी, सही ज्ञान नहीं दिया होगा, वो बात दब गई। दब गई तो फिर जब आंख बंद हो गई तो ठीक है, दबी पड़ी है, आंख खुली, फिर ध्यान गया। 5000 साल तपस्या करने के बाद भी मन गया ना, तभी भगवान बोलते हैं जड़ भक्ति नहीं करो। खाते पीते उठते बैठते, कभी मन को खिलाओ पिलाओ, कभी भूखे रह के भी पूछो, मन भूखा है तो क्यों कुर्रा रहा है, क्या नहीं है तेरे पास? कभी ज्यादा खाए तो पूछो, मन इतना खाया कितना खाएगा? तो दोनों स्थिति में मन की संभाल जरूरी है और मन से क्वेश्चन आंसर करना जरूरी है, तभी हम इन सब बातों से उठते जाएंगे, वरना दुखी के दुखी। कितना भी है दुखी राम। क्लियर हुआ? किसी को इस भाव में कुछ बात करना है? आगे बढ़े 12वें श्लोक में। सुजाता, आप कुछ बोलोगे बेटा? मीरा, सुजाता, वर्षा, और भी किसी को कुछ बोलना है? चलो कोई बात नहीं, अब 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कर्म फल का त्याग, वो भजन है ना, इच्छा से मैंने जग पाया, इच्छा ने मुझे दुख कितने दिए। तो दुख बाहर थोड़ी है, अपनी इच्छा।
वांट, बेटे को पैदा किया, सुख देगा, ऐसा करेगा, कितने रूप में वांट है। पर मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रेम है, उस भाव से उनको सिखाओ, बताओ, आगे चल के वो दुखी नहीं हो, ऐसा भाव हो और उन बातों से उठते जाओ। पर दुखी चूंकि पहले से ही भाव है ना, बेटा तो जन्म ही नहीं लेता है, पहले से ही सबके भाव जुड़ जाते हैं। मैं मामी हूँ, मैं बुफी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं दादी हूँ। बड़ा होएगा तो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। बेटा हो, बेटी हो, कितने रूप में। टके की एक वस्तु पदार्थ भी लेते हैं, कोई सोने चांदी की चीज, तो भी भाव कितने जुड़ जाते हैं। अभी तो मैं पहन रही हूँ, बाद में बेटी को देके जाऊंगी, बाद में फलाने को देके जाऊंगी। तो कितने रूपों में भाव। भले बाहर मुक्ता में हो, पर अंतर मुक्ता में पक्का करो कि जिसकी अमानत उसको ही मिलेगा, जिसकी अमानत है उसको ही मिलेगा। इसके ऊपर छोटा दृष्टांत है। हाँ एक हस्बैंड वाइफ थे, ऊपर के फ्लोर में रहते थे, हाँ। नीचे मकान मालिक रहता था। हम्म। रोज ही आपस में लड़ाई करते रहते थे। हाँ एक दिन मकान मालिक ने देखा, जाऊं देखूं तो ये क्यों लड़ाई करते हैं। हाँ। तो जाके पूछा, तो हस्बैंड बोलता है, ये बोलती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हम्म। और मैं बोलता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ, वो बोलती है मैं बीमार रहती हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा इलाज करेगा। मेरा इलाज कर। तो उसने मकान मालिक ने पूछा, ठीक है ये आपकी बात सही है, लेकिन उस बच्चे से पूछो ना वो क्या बनना चाहता वो है। क्या बनना चाहिए, सही बात है। तो दोनों ने बोला अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है। अभी तो अभी तो तो उनकी पैदा। आने की इच्छा है, क्योंकि अब पैदा ही नहीं हुआ है, ये लोग अपने प्रोग्राम बना रहे हैं पहले से ही। हाँ सही बात है। यही तो है ना, मन की इच्छाएं, भावनाएं, क्या है। हमारे शरीर की बहन है, ऐसी ज्ञान में है, बहुत निश्चय में है। वो अपना अनुभव बता रहे थे कि जब उनका बेटा हुआ बड़ा वाला, अभी तो वो अमेरिका में है, तो उनको बचपन से जो नाम सिखाते हैं ना, तो उसके नाम के आगे बचपन से ही उसको डॉक्टर, मैं डॉक्टर अमित, अमित नाम था। तो उसे जब छोटा था तो हम पूछते थे क्या नाम है बेटा तेरा, तो सिखाई थी मैं डॉक्टर अमित। तो अभी जो बचपन से नाम सीखा है अमित, उसको पढ़ाई भी वही कराई साइंस की। अभी 10th तक साइंस पढ़ा, 11th के बाद फिर चॉइस होती है ना, एक सब्जेक्ट। साइंस में 10th तक तो सब सब्जेक्ट भी होते हैं, पर उस प्यारी ने, हमारी दीदी ने उनको साइंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। अब 11th और 12th में फिर चूज होता है कि एक सब्जेक्ट। तो वो प्यारा गया है स्कूल में, तो वहां जा रहा है, तो उसका कोई फ्रेंड उसको मिला, तो बोला क्या साइंस डॉक्टर वॉक्टर क्या बन के, तो चल मैथ्स लेते हैं। उसका उसके साथ फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी थी, तो बोला चलो तू मैथ्स ले रहा है तो मैं भी ले रहा हूँ। तो साइंस को छोड़ के वो मैथ सब्जेक्ट लेके आ गया। अब आके माँ को बताया, अब ये बचपन से जो सोच के रखी थी मेरा बेटा डॉक्टर, अभी डॉक्टर क्या बन रहा है, इंजीनियर। तो वो खुद बता रही थी कि कम से कम 3 4 5 रातों तक तो मैं सोई नहीं, रात भर मैं रोती रहती थी, यही थॉट आता था, इसको तो डॉक्टर बनाना था, कहाँ ये इंजीनियर के चक्कर में पड़ा। तो ऐसे करके फिर वो इस ज्ञान में आई, सतगुरु भगवान से खुली, तब भगवान ने उसको फ्री किया इन बातों से। आज वही बेटा उनका यूएस में है, और उनकी परिवार में जो अच्छी हेल्प होती है ना, वो उसी बेटे ने की। समय के अनुसार अप्स डाउन सबके पास आते हैं, तो उनकी लाइफ में भी आए, पर वही बेटा जो एक आगे निकला, तो किसकी किस में भलाई है पता थोड़ी है। पता नहीं है, पता नहीं है, पर इसलिए वो, अपनी भी मत चलाओ। हाँ अपनी पर एक भाव होता है। पर शुक्र है हाँ दीदी। ज्ञान से जुड़े, तो सतगुरु भगवान से वो खुले थे कि भगवान इसके सब्जेक्ट के पीछे भी मैं दुखी हो गई हूँ। तब भगवान ने उनको बहुत इनकरेज किया, बोले प्रकृति को किसकी भलाई किसमें है सब पता है, तू शांत रह। तो फिर उन्होंने फिर भगवान का, गुरु का वचन लेके शांति में आ गए, और अभी वही बेटा इंजीनियर है। अपने उस परिवार में वो एक पहला इंजीनियर बना, और आज वो यूएस में है। तो ये सब बातें प्रकृति को पता है ना, किसकी किस में भलाई है। भले भाव बनाओ, पर ये दुखी सुखी होने वाली जो बात है ना, वो बात न रहे बस। पर वो प्यारी दुखी सुखी हो गई थी, 4 5 दिन तक तो उन्होंने
नींद नहीं की थी। अनुभव बताती थी कि मैं रोज सोती ही नहीं थी, रोती रहती थी जब भी थॉट याद आता था, लगता था। तो ये सब कौन दुखी किया? इच्छा दुखी की ना। एक्सपीरियंस सबको है इस बात का। हाँ, फिर भी अपनी चलाते। मेरी हाँ, मेरी बेटी भी उसको भी डॉक्टर बनना था। उसने तो 12th तक बायो ही किया। 12th के बाद इसकी इच्छा हुई कि अब 12th के बाद इसने एक कॉलेज में वो भी लिया, बायोटेक भी किया। हम्म। एक साल कॉलेज में भी किया। उसके बाद इसका मन चेंज हुआ। हाँ, वही तो बात है ना, प्रकृति कब। फिर उसने 12th का मैथ्स का एग्जाम दिया अलग से। हम्म। 12th का अलग से मैथ्स का एग्जाम दिया, इंजीनियर बनी। चलो ठीक, वही है ना, प्रकृति कब किस दिशा में ले जाए भाई। भाव बनाओ, गाइड करो, फिर फ्री छोड़ दो ना। फ्री छोड़ दो ना, सबको गाइड करो, भाव बनाओ जेकर हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एकदम से तो इन बातों से उठ नहीं पाएंगे। भाव बनाओ, पर दुखी सुखी की बात नहीं है। जिस जो जहाँ पर है फिर वहीं से उनको इनकरेज करो। क्या होम साइंस वाले क्या आगे नहीं बढ़े हैं? क्या आर्ट वाले आगे नहीं बढ़े हैं? क्या खिलाड़ी देखो तो आगे नहीं है क्या? हाँ, खेलने कूदने वाले भी देखो, अगर उनको सही गाइडेंस मिला है, सही बात मिली है, तो आज वो भी देखो नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है उनका, सब कुछ है। तो ये दुखी सुखी की बात नहीं है। दुखी सुखी हमको हमारी इच्छा करती है। हम्म। कर्म फल का त्याग न करने वाले, अभी 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को ही कहीं भी नहीं होता। व्याख्या: जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट, इष्ट माना अनुकूल कर्म फल है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट, अनिष्ट माना प्रतिकूल कर्म फल है। और जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्रित कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें उपर्युक्त तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है। परंतु फल इच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्यों को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। आगे भगवान, अभी तक भगवान ने क्या बताया कि कौन सा कुशल और अकुशल कर्म, 10वें श्लोक में। अभी कुशल और अकुशल कर्म को भगवान दूसरे भाव में हमको समझा रहे हैं। कौन से भाव में? कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, कुशल माना इष्ट और अकुशल माना अनिष्ट। अभी इष्ट और अनिष्ट के भाव में भगवान हमको वो ही बात समझा रहे हैं, कुशल और अकुशल की, इष्ट और अनिष्ट। और यहाँ एक फिर बात बता रहे हैं कि इष्ट भी है थोड़ा और अनिष्ट भी है, माना दोनों का मिश्रण। तो ये दोनों का मिश्रण माना मिश्रित, मिश्रित भाव। तो भगवान अभी समझा रहे हैं कि कर्म फल का त्याग, जिन्होंने कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट,
ईष्ट माना कुशल कर्म, ईष्ट माना कुशल कर्म, अनिष्ट माना अकुशल कर्म। तो ईष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, मिश्रित माना कुछ कुशल और कुछ अकुशल, कुछ ईष्ट कुछ अनिष्ट, कुछ अच्छा लगने वाला कुछ अच्छा न लगने वाला, दोनों फिर जब मिलते हैं तो मिश्रित। तो ये मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। कर्म, कर्म का फल जरूरी नहीं है कि इस जन्म में, जैसे कोई बीज डाला जाए, हाँ, हर बीज की अपनी बात होती है, अंकुरित होने की, अंकुरित होने के बाद बढ़ने की, बढ़ने के बाद फिर फल देने की। तो फिर भगवान ने बोला ऐसे इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद भी, जरूरी नहीं है कि अभी उसका फल कब मिले, मैं भी ये शरीर रूपी चोला अभी त्याग दें, फिर 5 तत्व दूसरे रूप में आए तो उस रूप में। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। उस कर्म का फल कब निकले पता नहीं, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। पर जिसने तुरंत ही कर्म के फल का त्याग कर दिया, कर्म के फल का त्याग करके बैठा है, भले दिख रहा है कर्म करता हुआ, पर वो कौन है? निर्लेप न्यारा, कमल के फूल के समान। तो उसको कर्म बांधने का काम नहीं करेंगे। जैसे जलेली रस्सी बांधने का काम नहीं करती है, ऐसे ही उसके कर्म उसको बांधने का काम नहीं करेंगे। भले वो करेगा, दिखेगा, पर वो करेगा बाहर मुक्ता से, दिखेगा भी वो बाहर मुक्ता से, पर उसको वो कर्म बांधने का काम नहीं करेंगे। व्याख्या, जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है, अभी समझो इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है और मिश्रित क्या है। तो भगवान समझा रहे हैं, जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है, जो भी परिस्थिति को हम चाहते हैं वह इष्ट, इष्ट माना अनुकूल, इष्ट माना अनुकूल कर्म फल है। और जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता, जो भी परिस्थिति, कोई बात हम नहीं चाहते हैं, वह है अनिष्ट, अनिष्ट माना प्रतिकूल, अनुकूल माना जिसको हम चाहते हैं मेरे आधार पर, और जिसको हम नहीं चाहते हैं वो है प्रतिकूल। कर्म फल है और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है। कुछ चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती हूँ, फिर चल पड़ती हूँ। तो कुछ इष्ट है, कुछ अनिष्ट है, हाँ, तो वो मिश्रित कर्म फल है। तो वो फिर कुछ चाहती हूँ तो उसका कुछ फेवर में बात बनेगी, और नहीं चाहती हूँ तो अनफेवर में, हाँ, तो कुछ अच्छा भाव रहेगा, कुछ रॉन्ग, कहीं राग होएगा, कहीं द्वेष होएगा। तो भगवान ने बोला ये मिश्रित कर्म फल। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो संसार में मिश्रित फल, कुछ बातें हम चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, फिर बोलते हैं संसार तो है, चलना तो पड़ेगा। तो कभी मन से चलते हैं, कभी बुद्धि से चलते हैं, कभी दिखावे के लिए चलते हैं, कभी समझ के चलते हैं। तो फिर समझो कि समझ के चल रहे हो, कि दिखावे के लिए चल रहे हो, कि मन बुद्धि के अनुसार चल रहे हो, या कोई कर्म कर रहे हैं तो मन बुद्धि के कहने पर कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, कि सही में समझ के कर रहे हैं। तो अभी हमको समझ के करना है। तो जब समझ के करेंगे तो ये समझना माना डिटैच होना। पर नहीं समझ के फिर बोलते हैं घर गृहस्थी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। तो कभी माई मिल के बैठी है, कभी गुस्सा होके बैठी है, कभी अटैच, कभी डिटैच। तो जब अटैच हुई तो राग, डिटैच हुई तो द्वेष, फिर ये मिश्रित भाव, कभी सुखी कभी दुखी, कभी।
तभी तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो एक तरफ होना माना क्या? फिर ये ज्ञान की सच्ची समझ। एक तरफ माना संसार छोड़ना है, भगवान की तरफ जाना है। चलो ठीक है, फिर भगवान कहाँ पर है? चलो ठीक है, भगवान क्या मंदिरों में बैठा है? घर बार छोड़ के क्या मंदिरों में जाना है? नहीं, ये स्थितियों की बात है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। इष्ट में भी थोड़ा आंशिक माना थोड़ा सा कोई अनिष्ट का भाव, और अनिष्ट में ईश का आंशिक भाव, थोड़ा भी सुख, थोड़ा भी दुख, थोड़ा भी त्याग, थोड़ा भी वैराग, थोड़ा भी द्वेष, थोड़ा राग, कुछ न कुछ रहता है। तो भगवान ने बोला, जो मनुष्य फल की इच्छा रख कर कर्म करते हैं, उन्हें उपयुक्त तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं। फल की इच्छा करके करोगे तो कभी अनुकूल फल, मैंने ऐसा चाहा मिला तो अनुकूल, मान लो उसके मिलने में कुछ देरी है, समय की कोई बात है, बीज को तो डाला जमीन में, पर कब उसका सल्ला और पेड़ निकले, तो जब तक निकले फिर वो दुख निकलेगा, पक्की बात है। पर हमको हमारा मन भी क्या बोलता है? तुरंत, अभी, अभी प्यार किया है तो अभी, इसको किया तो इधर से ही। तो इस बात से भगवान हमको सुजाग कर रहे हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं, उन्हें उपयुक्त तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल है तो सुखी, प्रतिकूल है तो दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है। ये सुखी होना और ये दुखी होना, ये ही बंधन है। और सुख दुख क्या है? मन जिसको कबूले, एक्सेप्ट करे, ये सुख। दुरु माता आप म्यूट करो कैमरा। मन जिसको कबूल करता है। दीदी आप करो, मेरे आप से करिए, मेरे से कैमरा नहीं होगा। मेरे से नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप मोबाइल एक साइड कर दो, आप खा रहे हो ना, ध्यान जाएगा जो योगियों का। तो आप एक तरफ हो जाओ। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है। तो ये ही बंधन है। सुख दुख ये सब क्या है? मन की एक स्थितियां ही है। दीदी कल्पना है ना कुछ को, कल्पना है। कल्पना है मना अभी है अभी नहीं। हाँ तो ये कल्पना। और सुखी में सुखी हो जाते हैं, दुखी में दुखी हो जाते हैं। फिर सुखी भी एक कल्पना है, अभी सुखी है अभी दुखी है, पर जो हम मान लेते हैं तो ये मानना माना फिर एक कर्म का बीज डाल देते हैं। जो भी मान मानते लिया, हैं तो हाँ मान लिया तो फिर एक कर्म का बीज मना वैसी। हाँ, मानना माना संकल्प विकल्प। तो जैसा जैसा हाँ संकल्प करते हैं वैसे वैसा दृश्य देखने को मिलता है, किसी न किसी रूप में, कभी न कभी। तो संकल्प हुआ या विकल्प हुआ, तो सब बातें ऐसे कनेक्टेड हैं। तो जैसे जैसे समझोगे तो ये संकल्प क्या है, विकल्प क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्पना क्या है, अभी ये सब खुलते जाएगा। एक ही बातों को अनेक भावों में अनेक नाम दिए गए हैं। फिर ये भाव किसके? मन के। मन के भाव, ये भाव किसके हैं? मन के ही तो है ना। भाव, मन के भाव माना मन की सोच। फिर भगवान ने तो हमको बोला तू जान, उस सोच को जानने वाला बन और आगे बढ़। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है। परंतु फल इच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्यों को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। परंतु जो
फल की इच्छा का त्याग पहले करते हैं अंदर से, बाहर में भले करते हुए दिखते हैं, वहां बैठे हुए दिखते हैं, पर अंदर से वो डिटैच होके बैठे हैं। तो भगवान ने बोला उनको मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। जीते जी तो डिटैच हैं, आनंद के भाव में हैं, पर मरने के बाद भी कोई ऐसा उनका कर्म का बीज ऐसा नहीं रहता है कि बाद में उगे। कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ज्ञानी के पास भी सुख दुख आता है, अज्ञानी के पास भी सुख दुख आता है। अभी ज्ञानी माना ज्ञान का टोपला नहीं पहनना, पर जिसकी सच्ची समझ खुल गई है वो ज्ञानी। ज्ञानी माना टोपला पहनी, मैंने 10 बार भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी, वो ज्ञानी नहीं, पर उस ज्ञान का इंटेंशन समझना, उनके भावों को समझना, भगवान उसमें क्या हमको पकड़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो भाव। तो ज्ञानी माना वो। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। तो पूर्व जन्म माना पूर्व जन्म माना एक जन्म पहले की बात, और पूर्व माना कल की बात, 1 घंटा पहले की भी बात बीत गई, आधा घंटा पहले की भी बात पिछला जन्म, आधा घंटा पहले का भी भाव अगर पिछला जन्म हम समझेंगे और उन गलतियों को सुधारेंगे और भगवान के भाव में रहेंगे, तो भगवान ने बोला 1 दिन में तेरी 84 कट जाएगी। मन के कर्मों को, मन के भावों को समझते जाओ। जितनी योनियां उतने मन के संस्कार। जितनी बार योनियां दिख रही है ना, ये योनियां माना वो तो भोग योनियां हैं, पर वो कब ऐसी योनियों में गए, कभी वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे, अभी उनको ऐसी भोग योनि मिली। क्यों? क्योंकि थोड़े के कारण, कर्म के पीछे भाव के कारण अटक गए। कर्म के पीछे जो उनका भाव था ना, उसको सही दिशा नहीं मिली, सही समझ, सही दिशा, सही भाव, तो फिर थोड़े के कारण अटक गए। तो उनकी जो थोड़े के कारण अटक, तो थोड़ा टाइम भगवान ने बोला चल तेरी आसक्ति थी पूरा कर, तो उनकी है भोग योनि, वो उतना टाइम भोग के फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारी जो ये है मानुष देही, ये कौन सी योनि है? योग। तो भगवान बोलते हैं भोग में नहीं जा, अभी योग में आ जा। तो हमको योग और वो भोग, तो योग परमात्मा से डिटैच भाव, आनंद। तो कृष्ण ने बहुत सरल करके ज्ञान हमको सिखाया, समझाया है, बस उसकी व्यू समझो, बाकी भागना नहीं है, जागना है। क्लियर हुआ? 12वां श्लोक। किसी को बात करना है? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल, इष्ट या अनिष्ट, अनुकूल या प्रतिकूल, इष्ट कुशल या अकुशल, ये सब अगर गहराई से देखो तो एक ही इंटेंशन है, पर मन के भाव अलग अलग हैं, तो नाम चेंज हो गए हैं। मन के भाव माना मन का एक्शन, जैसे भगवान एक है, पर भगवान ने उसका वध किया तो नाम पड़ा वो, लीला किया तो लीलाधारी, ऐसे है वो एक। तो ये मन है एक, जैसे जैसे भाव के साथ जुड़ता है वैसे वैसे हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है, अनुकूल प्रतिकूल, इष्ट अनिष्ट। क्लियर हुआ?
किसी को बोलना है, बात करना है, आगे बढ़े। बात करो, 2 श्लोक तो हो गए प्यारे। फिर ज्यादा बादाम खाओगे तो बदहजमी नहीं हो जाए भाई। तो बात करो ना, तो थोड़ा डाइजेशन सबकी हो ना, डाइजेशन सबकी अच्छी हो। बोलो, बात करो। सुजाता बोलो बेटा। हमको लगता है हम नाम नहीं बोलें, पर बोलना ही पड़ता है। चलो बोलो, बात करो। ताई जी, आप कुछ बोलोगे? दीदी हर कार्य यज्ञ हो जाए। हाँ, हर कार्य यज्ञ, तप, जो भी दान। कार्य करें, भगवान कृष्ण ने सरल हाँ, समझाया है ना, हाँ, वहां यज्ञ, भी करो तो वो भी यज्ञ हो जाए। यज्ञ, तप, दान, फिर बस हो कर्तव्य, जाए। फिर प्रेम। हाँ, भगवान सब एक एक कितना खोल खोल के समझा रहे हैं। कहीं भागो मत, कहीं भी कुछ जी करने की जागो, जरूरत नहीं है। हाँ, बस अंदर जागो से जागो। डिटैच। हाँ, जागो रे, जागो रे। बस जागते जाओ। हाँ, और ताई जी, आप कुछ बोलेंगे? धुरु दीदी, आप बोलो कुछ। बोले बोला जागे, भागे नहीं। भागे नहीं, हर जागे। हर बात का स्वीकार करे, हर बात। हाँ, भगवान हाँ, भगवान ने जो भी हमको सीखी दिया है ज्ञान, हाँ, हाँ, उसका स्वीकार करे, हर बात हाँ, में बस स्वीकार। स्वीकार भाव ही स्वीकार ज्ञान है भाव। बस। अंदर हम्म, से और समर्पण भाव। हाँ, ठीक है। वो हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात। समर्पण भाव है। हाँ, और भगवान ने तो बहुत दिया है, खोल खोल के समझाया है। हाँ, हाँ। बस उस वचनों पे चलते जाएं, चलते रहें, अभी चलते नहीं रहें। भी चलोगे तो डंडा मार के चलाएगा। हाँ। अभी नहीं, नहीं, नहीं भी अभी चलोगे भी तो अच्छा है ना, दंडारी का भी अच्छा है। भगवान का अभी डंडा जैसे सामने दिखता है अभी तो। दीदी एक कम से एक कम बात, बंद करेंगे तो सही। हाँ, एक एक करके बात करो। हाँ, ध्रुव माता बोलो। बोलता है एक एक वाक्य जो है भगवान का सत्य समझ के हाँ, चलते चलो, चलते चलते चलो। चलो। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात है। और मीरा जी, आप कुछ बोलेंगे? रानी माता, मीरा, रेनू माता, संजय चांदनानी, बोलते जाओ। शालू जी, सारिका जी, बोलो जल्दी, किसको बोलना है? सुजाता, वर्षा बोलो। 2 ये वर्षा। भी बताया ना कि भाव भाव जो है तुम्हारा ठीक होना चाहिए हर बात में। हाँ, शुद्ध भाव। भाव के ऊपर बहुत भगवान जोर देते हैं हाँ, कि शुद्ध भाव। भावना तुम्हारी कौन सी है वो देखो। हाँ, शुद्ध भाव, समर्पण शुद्ध भाव। भावना है। हम्म हर एक के लिए शुद्ध भावना होवे। हाँ, शुद्ध भाव, समर्पण, प्रेम, समर्पण, प्रेम, स्वीकार प्रेम, और प्यार, ये भाव प्रेम, है ना। प्रेम। हम्म प्रेम ही तो सिखाया है गुरु ने। हाँ, तो हर एक एक बात में स्थिति फिर प्रेम। समझा रहे हैं। यज्ञ, तप, और दान, कर्तव्य, प्रेम। हाँ, फिर और त्याग क्या? प्रेम प्रेम भी रस भरा होवे। हाँ, नहीं तो नीरज हो जाएगा, नीरस हो नीरज जाएगा। आ हाँ, जाएगी। तो रस भरा माना प्रेम वाली बात है ना। प्रेम वाला, हाँ। हाँ, चलो ठीक है। और किसको बोलना है प्यारो? बात करो। त्याग क्या है स्वीकार का। हाँ, स्वीकार का बोलो। हरिओम। स्वीकार का अर्थ बहुत अच्छा लगा। सुई से लेके कार तक जो भी तेरी प्रारब्ध में है हाँ, उसको खुश होके स्वीकार। एक्सेप्ट कर। हाँ, सुई से लेके कार तक एक्सेप्ट कर, खुशी से, जो भी है। स्वीकार भाव। यही तो दुख और सुख है ना। स्वीकार करते हैं तो सुखी रहते हैं, और जहाँ स्वीकार नहीं होता है तो दुखी। तो फिर भगवान बोला समझो ना। सुखी और दुखी, और सामने वाला चल रहा है अपनी व्यू से, अपनी मत से। फिर दुखी सुखी हम चल हो रहे हैं। तो उससे अच्छा डिटैच भाव में उसको समझा दो ना। अंदर से डिटैच रहो, बाहर से अपना कर्तव्य पालन प्रेम से। गलतियां किससे नहीं होती हैं, बताओ तो सही। इंसान तो गलती का पुतला है ना, पर उसको सुधारना, संवारना, प्रेम प्यार में आना, बस इतना ही तो ज्ञान है। कभी दूसरे की गलती दिखे तो पूछो अपने आप से, क्या मेरे से नहीं हुई है? ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर कोई बात है तो फिर अपना आप करके प्रेम प्यार। बाकी कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, सब बने पड़े हैं। सब बने पड़े हैं, समय आता है सब समझ जाते हैं। तो ऐसा विकल्प भी नहीं करो कि ये नहीं सीखेगा, ये नहीं समझेगा, इसकी बुद्धि ऐसी है। और ताई जी, आप कुछ बोलेंगे? बस आज मुझे बोलने को थोड़ा मना है, मेरा लेजर हुआ है ना, चलो कोई बात आँख नहीं, में दर्द आप है। आराम में रहो, ठीक है।
ठीक है, ध्यान में रहो, आराम। हरिओम। हरिओम हरिओम। और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ बोल सुजाता। हाँ, ये मतलब हमारा हर कर्म यज्ञ हो जाए हाँ और यज्ञ करते करते उसके पीछे भाव प्रेम करे। हाँ, भाव का प्रेम कह रहे हैं। अभी क्लियर हो ना? यज्ञ, तप, ध्यान, संन्यास, त्याग, ग्रहण, ये सब क्या है? संसार में इसको क्या समझते हैं और भगवान कृष्ण हमको क्या सिखा रहे हैं? बहुत ही कहीं अच्छा लग रहा है। तो क्या छोड़ना क्या? संसार में बहुत जरूर है इसकी। हाँ, अभी सबके घर में गणपति बापा जी आएंगे तो इस रूप में हाँ। देखो। पूजा पाठ जो भी होगा, ठीक है ना? जो भी ये भी यज्ञ हो गया, दान हो हाँ। गया, प्रेम हो गया। हाँ। तो ऐसे नहीं करे तो फिर भगवान ने ये छोटे छोटे बनाए हैं, गणपति, दुर्गा और ये सब तीज त्योहार। तो वैसे नहीं हो तो इस रूप में होए, पर टोटल है मन की स्थिति की संभाल बस। भले इस रूप में भी हो जाए। आप भी रखती हो आंटी? क्या बेटा? गणपति आप भी रखती हो? गणपति यहाँ बैठे, उसको बोलती हूँ यहाँ से नहीं जाना। ठीक है, इधर बैठे। गणपति तो है ही है ना बुद्धि में, बल बुद्धि का देवता है ना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और बल बुद्धि का देवता है गणपति। उसको नमस्कार हमारी रोज। सोसाइटी में दो जगह बैठाएंगे। चलो अभी नहीं जाओ उन बातों में, उन बातों में नहीं जाओ, आप समझो। ठीक है, अच्छी बात है। वो भी अच्छी बात है, सामूहिक बात होती है, अच्छी बात है। और किसी को बोलना है? वो भी सामूहिक यज्ञ है ना, किस भाव से दान होता है, तप होता है, यज्ञ होता है, सबका मेल मिलाप होता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर मन की संभाल करो बस। मम्मी अगर बोलेगी नहीं जाओ तो शांत रहना, ठीक है एकता? ये इसी टाइम नहीं जाऊंगी तो आंटी कब जाऊंगी? यही तो आंटी डांस वांस के सब नाटक वाटक होते हैं। हाँ, तो इसमें नहीं जाएंगे तो किसमें जाएंगे? हाँ तो ठीक है, मम्मी को ले जाना। मन को तपाना मम्मी मत। को छोड़ो, मैं मम्मी के भरोसे नहीं हूँ आंटी। अच्छा छोड़ो छोड़ो, शांत रहो। आप इंटेंशन नहीं समझते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। और इंटेंशन समझती हूँ, जैसे व्यवहार होता है ना, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। पापा भी सुन रहे होंगे, मैं बोल रही हूँ। चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो ये जैसे परपंच। व्यवहार होता है ना मेरे साथ। बेटे, व्यवहार को परमार्थ के भाव में, भगवान के भाव में उनको समझाओ, करो। और ये रोज रोज की बातें अच्छी नहीं होती हैं, समझे? छोड़ो। नहीं, आप बोले ना मम्मी को लेके जाओ। मम्मी को क्या लेके जाऊंगी मैं? चलो मैं ठीक है, अकेली अच्छी हूँ। चलो ठीक है, अभी शांत रह जाओ, ठीक है। और किसी को बोलना है प्यारो? सुजाता क्या बोल रहे थे बेटा, आप समझ गए? और किसी को बोलना है? भजन का भाव है क्या लाज माता? जी दीदी बोलते हैं। बोलो बोलो। माता हरिओम। माता हरिओम बोलो, हाँ बोलो। माता इसके लिए समझाओ नहीं, ये क्या बोल रही है, हम समझते नहीं है। प्यारी समझो भी नहीं, ठीक है, वो इस परिवार की सबसे छोटी बेटी है ना। नहीं मतलब मम्मी के लिए क्या हो गया? सुनो हमारी बात, ये थोड़ा समझ तो आवे ना। नहीं तो ये परिवार की सबसे छोटी बेटी है ना, तो चंचल है, ये अपनी चंचलता करती है। इसको छोड़ो आप। हाँ छोड़ो। अच्छा ठीक है। ये अपने मम्मी की प्यारी बिटिया है, तो मम्मी को लगता है कि बिटिया रानी और मम्मी का साथ रहे, पर बच्चों को लगता है हम बड़े हो गए हैं। हाँ, तो उसको लगता है मैं अभी बड़ी हो गई। मम्मी तो बोलती है ना, तू बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई तो फिर काहे को पीछे पीछे घूमती हो? चलो ठीक है, शांत रहो बेटा, शांत रहो। नहीं आंटी, ऐसे अंदर तो भाव खराब होते हैं ना। नहीं ठीक है, आप प्यार से समझाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हरिओम दीदी। हरिओम बोलो, भजन बोलो बेटा, लाज माता। तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, हे प्रभुदेव ऐसा वर दे, निकले ये श्वास मैनू, निकले ये श्वास मैनू, तेनू याद करंदे तेनू याद करंदे तेरे चरना
विच रहा मैं बचना, विच रहा मैं गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे, तेरे चरना ए दो जहां दे मालिक, तू दिल दी जानदा है, तू दिल दी जानदा है, ए दो जहां दे मालिक, तू दिल दी जानदा है, तू दिल दी जानदा है, कईयों ते कीती रहमत, कईयों ते कीती रहमत, मेरी भी झोली भर दे, मेरी भी झोली भर दे, तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, हे प्रभु देव ऐसा वर दे, ए प्रेम दे नशे नूं पींदा कोई नसीब वाला, पींदा कोई नसीब वाला, कई तुड़ गए इस जहां ते, कई तुड़ गए इस जहां ते, अहंकार करंदे करंदे, अहंकार करंदे करंदे, तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे, दुनिया दी भीड़ अंदर दामन तेरा न छोड़ूं, दामन तेरा न छोड़ूं, वह की में गिर न जावा, वह की में गिर न जावा, अहंकार करंदे करंदे, अहंकार करंदे करंदे, तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे, तेरे चरना विसरे कदी न मैनू, तेरा ये नूर नूरानी, तेरा ये नूर नूरानी, विसरे कदी न मैनू, तेरा ये नूर नूरानी, तेरा ये नूर नूरानी, अख भी कदी न झपके, अख भी कदी न झपके, दीदार करंदे करंदे, दीदार करंदे करंदे, तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं, गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे, बहुत सुंदर। संतोष मिल गया है पाके रतन नूरानी, पाके रतन नूरानी, संतोष मिल गया है पाके रतन नूरानी, पाके रतन नूरानी, इकरार हो गया है,
इकरार हो गया है इनकार कर दे इनकार कर दे तेरे चरना विच रहा मैं तेरे वचना विच रहा मैं गुरुदेव ऐसा वर दे प्रभु देव ऐसा वर दे निकले ये श्वास मैनू निकले ये श्वास मैनू तेनू याद करन दे तेनू याद करन दे तेरे चरना विच रहा मैं तेरे वचना विच रहा मैं। चलो बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरिओम। करें। हरिओम, बहुत अच्छा गाया। श्री कृष्ण गोविंद करें। जी जी कल 13 और 14 श्लोक पढ़ेंगे, पढ़ के रखना एक बार आप लोग भी। 18 अध्याय का 13वां श्लोक कल होगा, 12 तक आज पूरा हुआ, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। तो बंद करें। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। सब बंद करें, बोलना है किसी को। हरिओम। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।